त्रिविध दुखों का निवारण। समस्त दुखों के कारण 3 हैं: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। जो इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा, वो उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वो तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुरूप उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी होता है। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती हैं और वो दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वो अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को समझ नहीं पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती हैं, जिनके कारण वो रोता चिल्लाता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों के भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूं वही सदा होता रहे। प्रतिकूल बात सामने आई ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती हैं, तभी वो रोता चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, ये भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो, तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत, वाद्य, सुंदर दृश्य सभी निरर्थक हैं। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य दर्शन, मनन चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेक तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों को बल प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वो कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राणघातक हैं, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट्ट कर जाती हैं और सिंह को वन्य पशु ही नहीं, बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिन्ह में धारण करते हैं। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं, उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते। अभावजन्य दुख हैं पदार्थों का अभाव। अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर, मन मार कर